हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी आरआरबी जेई की सीबीटी 1 की तैयारियों में लगे होंगे अभी। और उसकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई, दिसंबर में सीबीटी 1 का एग्जाम है। तो सब लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? और मैंने जब 2018 आरआरबी जेई 2018 का एग्जाम दिया था, तो मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या मैंने बुक्स फॉलो करी हैं, तो वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इसी के साथ हम देखते हैं। तो आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 जो है हमारा, वो 90 मिनट्स का उसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है और 100 मार्क्स रहते हैं। तो इसमें आपका पहला सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप अगर कंसेप्ट के लिए देखें तो आप आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। तो इससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके इसमें जो क्वेश्चंस टॉपिक के लास्ट में दिए रहते हैं वो आपको सोल्व करने हैं। उसके साथ जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको लगाने पीवाईक्यूज। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना है। पीवाईक्यूज के लिए एक बुक आती है राकेश यादव सर की, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो आरआरबी जेई के इक्वल की पोस्ट जो भी हो, तो उनके आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। बाकी ये इतना सफिशियंट है कि आप आर एस अग्रवाल से कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें और बाद में पीवाईक्यूज लगा लें। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर। और मैथमेटिक्स में जैसे कुछ टॉपिक्स अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये आता है आपका 25 मार्क्स का। तो इसके लिए आप अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग के लिए, उससे आप रीजनिंग कर सकते हैं। तो ये सफिशिएंट है। बाकी आप टेस्ट पेपर भी लगाएंगे तो उनसे आपकी मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जनरल साइंस जनरल साइंस भी अच्छा खासा वेटेज रखती है। 30 मार्क्स की जनरल साइंस आती है इसमें। तो इसमें भी आपको अच्छे से फोकस करना है। तो इसके लिए आप दो बुक प्रिफर कर सकते हैं। पहली है ल्यूसेंट और दूसरी आती है अरिहंत की, आती है जनरल साइंस की। तो इन दोनों बुक्स को आप दोनों में से कोई भी एक, दोनों बुक नहीं पढ़नी है, दोनों में से एक बुक जो आपको अच्छी लगे उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। और इनके भी जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आपको लगाने हैं। तो ल्यूसेंट और अरिहंत में से जो बुक आपको अच्छी लगे वो आप फॉलो कर लेना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का वेटेज रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने स्टडी आईक्यू पे स्टडी आईक्यू पे गौरव सर पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने करंट अफेयर्स किया था। बाकी आपको जो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे आजकल काफी टीचर्स करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो उनमें से जो आपको अच्छा लगे उनमें से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इन्हीं से करंट अफेयर्स किया था और अच्छे खासे क्वेश्चन इनके मटेरियल से आए थे। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद वेटेज रहता है पॉलिटी का। फर्स्ट पे अपना करंट अफेयर हो गया, सेकंड पे पॉलिटी का वेटेज रहेगा, थर्ड पे आता है ज्योग्राफी, और लास्ट में आप हिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। तो ये रह गया फिर जनरल अवेयरनेस की। तो इनके लिए हमने देख लिया कौन सी आप बुक प्रिफर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए अगर मैथमेटिक्स में आप 30 में से 25, और रीजनिंग में तो 24 या 23 ऑलमोस्ट। जनरल साइंस में भी आपको 25 मार्क्स का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस में अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका ये अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है। लगभग 80 के आसपास आपके स्कोर बन जाते हैं। तो सीबीटी 1 सिर्फ अपना क्वालिफाइंग है। तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए ये आपका सेफ स्कोर रहेगा।
बाकी CBT 1 की तो हम बात कर चुके हैं। CBT 2 के बारे में हम बात करें तो CBT 2 आपका 120 मिनट्स का रहता है और इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स की। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके CBT 1 की प्रिपरेशन के साथ ही कवर हो जाएंगे। इनके लिए आप वही बुक जो अरिहंत या ल्यूसेंट जो भी पढ़ रहे हैं तो उनसे आपके ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि CBT 1 में भी हैं ये टॉपिक और CBT 2 में भी हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा क्योंकि 30 मार्क्स का मटेरियल है वो आप दोनों में पढ़ने वाले हैं। बाकी बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर इनके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 10-10 मार्क्स के इनमें क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए आप वैसे इनमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर में, तो इनके लिए आप मार्केट से कोई नॉर्मल बुक आती है वो भी प्रिफर कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से इसके लिए पढ़ सकते हैं। ओके, और सबसे मेन जो रोल है CBT 2 में वो आता है आपका टेक्निकल एबिलिटी का। टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स की आती है और यही वाला पोर्शन जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इस पे आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा। अभी ये नहीं है कि आप सिर्फ CBT 1 में ही पूरा फोकस रख रहे हैं और CBT 2 पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सोच रहे CBT 1 क्लियर होने के बाद हम CBT 2 पे जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। CBT 2 का जो टेक्निकल एबिलिटी वाला पोर्शन है वो आपको अभी से साथ साथ क्लियर करते चलना है, क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक है अवेयरनेस और इन्वायरमेंट कंप्यूटर, तो इनमें क्या है कि इनमें आप एक लिमिट तक रट सकते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं और इनमें आप PYQs भी कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है इन टॉपिक्स के लिए। लेकिन जो टेक्निकल एबिलिटी है वो आपका अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी लगाने होते हैं और जो भी आपका टॉपिक है उसका आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझना होता है, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो पोर्शन है टेक्निकल एबिलिटी, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप क्या पढ़ें? तो इसके लिए टेक्निकल एबिलिटी के लिए आप कोई अच्छा टीचर है उनसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने अगर टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो मैंने अपने खुद के नोट्स जो थे खुद प्रिपेयर किए थे और उन्हीं से मैंने ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया था, क्योंकि इनके लिए मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिला था। तो इनके लिए मैंने जो टेक्निकल एबिलिटी का पोर्शन आता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो थी वो डीप में मैंने 11th 12th एंड ग्रेजुएशन की जो भी अपनी बुक्स थी वो मैंने इसमें कंप्लीट करी थी। तो ये हो गया अपना टेक्निकल एबिलिटी का पोर्शन। तो इसमें भी अगर आप 150 में से अगर आप 120 या 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। ये हो गई CBT 2 की बात। इसके बाद हम बात करें टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं। तो आप टेस्ट बुक हो गया, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक से ही तैयारी की थी CBT 1 के लिए। बाकी अड्डा 247 है उससे भी आप कर सकते हैं। तो जो भी ऐप आपको अच्छा लगे, जिसका आपको लैंग्वेज और क्वेश्चन का पैटर्न सही लगता है, तो उसके लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप CBT 1 के लिए अगर PYQ सीरीज जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लिए अगर आप PYQ सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं अपने YouTube चैनल पर स्टार्ट करने वाली PYQ जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, ALP, टेक्नीशियन, JEE, NTPC, तो जो भी एग्जाम है सबके क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप PYQs की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।